अद्भुत कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। श्री शिव महापुराण पंचविंशो अध्याय। इस अध्याय में रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन किया गया है। सूत उवाच शौनकर्षे महाप्राज्ञ शिवरूप महामते शृणु रुद्राक्ष महात्म्यं समासात कथयाम्यहम्। सूत जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे महामते, शिवरूप, हे शौनक ऋषि, अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष के महात्म्य बता रहा हूं, सुनिए। शिव प्रियतमो ज्ञेयो रुद्राक्षः परम पावना दर्शनात् स्पर्शनाज्जाप्यात् सर्व पाप हरः स्मृतः। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। पुरा रुद्राक्ष महिमा तेभ्यग्रे कथितो मुने लोकोपकरणार्थाय शिवेन परमात्मना। हे मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोकों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। शिव उवाच श्रूयतां तु महेशानि रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। शिवजी बोले, हे महेश्वरी, हे शिवे, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनिए। दिव्य वर्ष सहस्राणि महेशानि पुनः पुरा तपः प्रकुरवतस्त्रस्तं मनः संयम्य वै मम। हे महेशानि, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। स्वतंत्रेण परेशेन लोकोपकृतिकारिणा लीलिया परमेशानि चक्षुरुन्मीलितं मया। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरे मन क्षुब्ध हो उठा, अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। उटाभ्यां चारो चक्षुर्भ्यां पतिता जलबिंदवः तत्राश्रुवो बिंदुतो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञका। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गए। अस्थावर त्वमनुप्राप्य भक्तानुग्रह कारणात् ते दत्ता विष्णु भक्तेभ्यश्च तुर्वर्णेभ्य एव च। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु अस्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूमो गोडोद भवांश्चाक्रे रुद्राक्षाक्षेव वल्लभान मथुरायां अयोध्यायां लंकायां मलये तथा सह्याद्रौ च तथा काश्यां देशेष्वन्येषु वा तथा परानशय पापोघ भेदनाक्षोदीनोदतान्। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह्यगिरि, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा जाता ममाज्ञया रुद्राक्षास्ते पृथिव्यां तो तज्जातीया शुभाक्षका। मेरी आज्ञा से वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी।
श्वेत रक्ता पीत कृष्णा वर्णा ज्ञेया क्रमाद्बुधे स्वजातीयं निभृतार्जं रुद्राक्षं वर्णतः क्रमात्। उन ब्रह्मणादि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। वर्णेस्तु तत्फलं धार्जं भुक्ति मुक्ति फलेप्सुभि शिव भक्तैर्विशेषेण शिवयोः प्रीतिये सदा। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। धात्री फल प्रमाणं यच्छेष्टमेद दुदाहृतं बदरी फल मात्रं तु मध्यमं संप्रकीर्तितम् अधमं चन्मात्रं स्यात् प्रक्रियेषा परोच्यते शृणु पार्वती सुप्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हित कामना से बताई जाती है। अतः आप भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनिए। बदरी फल मात्रं च यत् स्यात् किल महेश्वरी तथापि फलदं लोके सुख सौभाग्य वर्धनम। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। धात्री फल समं यत स्यात् सर्वारिष्ट विनाशनम गुंजया सदृशं यत स्यात् सर्वार्थ फल साधनम। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि कराने वाला होता है। यथा यथा लघु स्याद्वे तथाधिक फलप्रदः एकैकतः फलं प्रोक्तं दशांशैरधिकं बुधे। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। रुद्राक्ष धारणं प्रोक्तं पापनाशन हेतवे तस्माच्च धारणीयो वै सर्वार्थ साधनो ध्रुवम। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, अतः उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। यथा च दृश्यते लोके रुद्राक्षः फलदः शुभः न तथा दृश्यते अन्या च मालिका परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। समाः स्निग्धा दृढ़ा स्थूला कंटकैः संयुता शुभा रुद्राक्षाः कामदा देवी भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा। हे देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने सुदृढ़ स्थूल कंटकयुक्त उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। कृमि दुष्टं छिन्न भिन्नं कंटकैर्हीनमेव च व्रणयुक्तमवृतं च रुद्राक्षान् खड विवर्जयेत्। जिसे कीड़ों से दूषित कर दिया हो, जो खंडित हो, फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो व्रणयुक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। स्वयमेव कृतद्वारं रुद्राक्षं स्यादिहोत्तमं यत्तु पौरुषयत्नेन कृतं तन्मध्यमं भवेत्। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारणं प्रोक्तं महापातकनाशनं रुद्र संख्या शतं धृत्वा
रुद्र रूपो भवेंद्र। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप ही हो जाता है। 11 शतानि धृत्वा यत् फल माप्यते तत्फलं शक्यते नैव वक्तुं वर्ष शतेरपि। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। शतार्धेन युतैः पंच शतैर्वे मुकुटं मतं रुद्राक्षैर्विरचेत् सम्य भक्तिमान पुरुषो वरः। भक्तिमान पुरुष भली भांति 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बनाए, 360 दानों को लंबे सुर में पिरोकर एक हार बना ले, वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्तिपरायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे। शिखायां चौत्र्यं प्रोक्तं रुद्राक्षाणां महेश्वरी कर्णयोः खट चौखट चैव वाम दक्षिण योस्तथा शतमेकोत्तरं कंठे बाहुवोर्वे रुद्र संख्यया कर्पूरद्वारयोस्तत्र मणिबंधे तथा पुनः उपवीते त्र्यं धार्जं शिवभक्तिरतैर्नरे शेषानूरवरितान् पंच सम्मितान् धारयेत्कटो एतत् संख्याधृतायेन रुद्राक्षाः परमेश्वरी तद्रूपं तु प्रणम्यं हि अस्तुत्यं सर्वैर्महेशवत्। हे महेश्वरी, शिव भक्त मनुष्यों को शिखा में 3, दाहिने और बाएं दोनों कानों में क्रमशः 6, कंठ में 101, भुजाओं में 11, दोनों कोहनियों और दोनों मणिबंधों में पुनः 11, यज्ञोपवीत में 3 तथा कटी प्रदेश में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, उपरयुक्त कही गई इन संख्या के अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोगों के लिए प्रणम्य और स्तुत्य हो जाता है। एवं भूतं स्थितं ध्याने यदा कृत्वा स्नेजनं शिवेति व्याहरंगश्चैव धृष्ट्वा पापः प्रमुच्यते। इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर मनुष्य जब आसन लगाकर ध्यानपूर्वक शिव का नाम जपने लगता है तो उसको देखकर पाप स्वतः छोड़कर भाग जाते हैं। शताधिक सहस्रस्य विधिरेष प्रकृतितः तद्भावे प्रकारो अन्यः शुभः संप्रोच्यते मया। इस तरह मैंने 1100 रुद्राक्षों को धारण करने की विधि कह दी है। इतने रुद्राक्षों के न प्राप्त होने पर मैं दूसरे प्रकार की कल्याणकारी विधि कह रहा हूँ। शिखायामेक रुद्राक्षं शिरसा त्रिंशतं वहेत् पंचाशच्च गले दध्याद बाहुवोः खोडस। शिखा में 1, सिर पर 3, गले में 50 और दोनों भुजाओं में 16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मणिबंधे 12, द्वि स्कंधे 500 वहेत् अष्टोत्तर शतैर्माल्य मुपवीतं प्रकल्पयेत्। दोनों मणिबंधों पर 12, दोनों स्कंधों में 500 और 108 रुद्राक्षों की माला बनाकर यज्ञोपवीत के रूप में धारण करना चाहिए। एवं सहस्र रुद्राक्षान् धारयेद्यो दृढ़व्रतः तं नमन्ति सुराः सर्वे यथा रुद्र अस्तथैव सः। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने वाला जो मनुष्य 1000 रुद्राक्षों को धारण करता है वह रुद्र स्वरूप है। समस्त देवगण जैसे शिव को नमस्कार करते हैं वैसे ही उसको भी नमन करते हैं। एकं शिखायां रुद्राक्षं चत्वारि सत्तो मस्तके द्वात्रिंशत्कण्ठदेशे तु वक्षस्यष्टोत्तरं शतम् एकैकं कर्णयोः खट्खट् बाहुवोः खोडस कर्योरविमानेन द्विगुणेन मुनीश्वर संख्या प्रीति धृतायेन सोऽपि सैव जनः परः शिववत्पूजनीयो हि वन्द्यः सर्वैर्भिक्षणसः। इस प्रकार शिखा में 1, मस्तक पर 40, कंठ प्रदेश में 32,
वक्ष स्थल पर 108, प्रत्येक कान में 1-1, भुजबंधों में 6-6 या 16-16, दोनों हाथों में उसका दुगुना, अथवा हे मुनीश्वर, प्रीतिपूर्वक जितनी इच्छा हो उतने रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। ऐसा जो करता है वह शिव भक्त सभी लोगों के लिए शिव के समान पूजनीय, वंदनीय और बार बार दर्शन के योग्य हो जाता है। शिरसीशान मंत्रेण कर्णे तत्पुरुषेण च अघोरेण गले धार्जं तेनैव हृदये अपि च। सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अघोर बीज मंत्रेण करयोर्धारयेत् सुधि पंचदशाक्ष ग्रथितांग वामदेवेन चौदरे। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें और उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करें। पंच ब्रह्माभिरंगैश्च त्रिमालां पंचसप्त च अथवा मूल मंत्रेण सर्वान् छांग अस्तु धारयेत्। सद्योजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों तथा अंग मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें, अथवा मूल मंत्र से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। मध्यम मांसं तूलसूनं पलाण्डुं शीघ्रमेव च श्लेष्मान्तकं विड्वराहं भक्षणे वर्जयेत् ततः। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोड़ा, विड्वरा आदि को त्याग दे। वलक्षं रुद्राक्षं द्विज तनूभिरेवेह विहितं सुरक्तं छत्राणां प्रमोदित मुमे पीतम सौकृत ततो वैश्यैर्धार्जं प्रतिदिवस समावस्य कमहो तथा कृष्णं शूद्रैः श्रुति गतीत मार्गो अयमग्जे। हे गिरिराज नंदिनी उमे, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे तथा लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर माना गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। वर्णी वनी गृह्यतिर नियमेन दध्या देत द्रहस्य परमो नो हि जातु तिष्ठेत रुद्राक्ष धारण मिदं सुकृतैश्च लभ्यं त्यक्तेद्वत मेतदखिलान् कान प्रयान्ति आदावामलकास्ततो लघुतरा रुग्णास्ततः कंटके संदष्टाः कृमिभिस्त नूपकरण छिन्द्रेण हीनास्तथा धार्जा नैव शुभेप्सु भिश्च न कवद रुद्राक्षमप्यन्ततो रुद्राक्षो मम लिंगं मंगलम उमे सूक्ष्मं प्रशस्तं सदा। हे उमे, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें, जो रूपयुक्त हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो। ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंततः चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सर्वाश्रमाणां वर्णानां स्त्री शूद्राणां शिवाज्ञया धार्जाः सदैव रुद्राक्षा यतीनां प्रणवेन ही। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। दिवा बिभ्रद्रात्रिकृते रात्रो बिभ्रद्दिवाकृते प्रातर मध्याह्न सायाह्ने मुच्यते सर्वपातके। मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में किए गए पापों से, और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिन में किए गए पापों से प्रातः, मध्याह्न
और सायंकाल रुद्राक्ष धारण करने से किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये त्रिपुंड्र धरालोके जटाधारिन एव ये रुद्राक्ष धरास्ते वे यमलोकं प्रयांति नो। संसार में जितने भी त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, जटाधारी हैं और रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वे यमलोक को नहीं जाते। रुद्राक्ष मेकं शिरसा बिभर्ति तथा त्रिपुंड्रं च ललाट मध्ये पंचाक्षरं ये ही जपन्ति मंत्रं पूज्या भवद्भिः खलु ते ही साधव। जिनके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं, वे आप सदृश पुरुषों के पूज्य हैं, वे वस्तुतः साधु हैं। यस्यांगे नास्ति रुद्राक्ष स्त्री पुंड्रं भालपट्टके मुखे पंचाक्षरं नास्ति तमानय यमालयम् ज्ञात्वा ज्ञात्वा तत्प्रभावं भस्म रुद्राक्षधारिणः ते पूज्याः सर्वदास्माकं नो नेतव्याः कदाचन। यम अपने गणों को आदेश करते हैं कि जिनके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है और मुख में ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको यमलोक लाया जाए। भस्म एवं रुद्राक्ष के उस प्रभाव को जानकर या न जानकर जो भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, वे सर्वदा हमारे लिए पूज्य हैं, उन्हें यमलोक नहीं लाना चाहिए। एवमाज्ञापयामाश कालो अपि निज किंकरान् तथेति मत्वा ते सर्वे तुष्णीमां संसु विस्मिता। काल ने भी इस प्रकार से अपने गणों को आदेश दिया, तब वैसा ही होगा ऐसा कहकर आश्चर्यचकित सभी गण चुप हो गए। अतएव महादेवी रुद्राक्षोऽप्य घणाशनः तद्धरो मत्प्रियः शुद्धो अत्यघवानपि पार्वती। इसीलिए हे महादेवी, रुद्राक्ष भी पापों का नाशक है। हे पार्वती, उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने पर भी मेरे लिए प्रिय और शुद्ध है। हस्ते बाहो तथा मूर्धने रुद्राक्षं धारयेत्तु यः अवध्यः सर्वभूतानां रुद्ररूपी चरेत भुवि। हाथ में, भुजाओं में और सिर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है, वह समस्त प्राणियों से अवध्य है और पृथ्वी पर रुद्र रूप होकर विचरण करता है। सुरासुराणां सर्वेषां वंदनीयः सदा सौवे पूजनीयो हि दृष्टस्य पापः च यथा शिवः। सभी देवों और असुरों के लिए वह सदैव वंदनीय एवं पूजनीय है। वह दर्शन करने वाले प्राणियों के पापों का शिव के समान ही नाश करने वाला है। ध्यान ज्ञानाव मुक्तो अपि रुद्राक्षं धारयेत्तु यः सर्व पाप विनिर्मुक्तः सो याति परमां गति। ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। रुद्राक्षेन जपन मंत्रं पुण्यं कोटि गुणं भवेत् 10 कोटि गुणं पुण्यं धारणाल् लभेत नरः। मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष के द्वारा मंत्र जप करने से करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है और उसको धारण करने से तो 10 करोड़ गुना पुण्य लाभ होता है। यावत् कालं हि जीवस्य शरीरस्थो भवेत् शुभे तावत् कालं स्वल्प मृत्युर्न तं देवी विबाधते। हे देवी, यह रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है, तब तक स्वल्प मृत्यु उसे बाधा नहीं पहुंचाती। त्रिपुंड्रेण चौ संयुक्तं रुद्राक्षा विलसांगकं मृत्युंजयं जपन्तं च दृष्ट्वा रुद्र फलं लभेत। त्रिपुंड को धारण तथा रुद्राक्ष से सुशोभित अंग वाला होकर मृत्युंजय का जप कर रहे उस पुण्य वाले मनुष्य को देखकर ही रुद्र दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। पंचदेव प्रियश्चैव सर्वदेव प्रिय अस्तथा सर्वमंत्रान् जपेद भक्तो रुद्राक्ष मालया प्रिय। हे प्रिय, पंचदेव प्रिय अर्थात अस्मार्त और वैष्णव
तथा सर्वदेव प्रिय सभी लोग रुद्राक्ष की माला से समस्त मंत्रों का जप कर सकते हैं। विष्णुवादी देव भक्ताश्च धार्येयुर्न संशयः रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्षान धारयेत् सदा। विष्णु आदि देवताओं के भक्तों को भी निस्संदेह इसे धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों के लिए तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। रुद्राक्षा विविधा प्रोक्ता अस्तेषां भेदान वदाम्यहम् शृणु पार्वती सद्भक्त्या भुक्ति मुक्ति फल प्रदान। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक वक्त्रं शिवः साक्षात् भुक्ति मुक्ति फल प्रदः तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्यां व्यपोहति। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप, वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। यत्र संपूजितस्तत्र लक्ष्मीर्दूरतरा नो हि नश्यन्त्युपद्रवाः सर्वे सर्वकामा भवन्ति ही। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती। द्विवक्त्रो देव देवेशः सर्वकाम फलप्रदः विशेषतः स्वरुद्राक्षो गोवधं नाशयेत् द्रुतम्। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। वह विशेष रूप से गोहत्या का पाप नष्ट करता है। त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्षः साक्षात् साधनतः सदा तत्प्रभावाद भवेयुर्वै विद्याः सर्वाः प्रतिष्ठिता। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती। चतुर्वक्त्रः स्वयं ब्रह्मा नारहत्यां व्यपोहति दर्शनात् स्पर्शनात् सद्यश्चतुर्वर्ग फलप्रदः। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। पंचवक्त्रः स्वयं रुद्रः कालाग्निर्नामतः प्रभु सर्वमुक्ति प्रदश्चैव सर्वकाम फलप्रदः। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। वह पंचमुख रुद्राक्ष अगम्या स्त्री के साथ गमन और पापान्न भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर कर देता है। अगम्या गमनं पाप भक्ष्यस्य च भक्षणम् इत्यादि सर्व पापानि पंचवक्त्रो व्यपोहति। खड्वक्त्रं कार्तिकेयस्तु धारणाद दक्षिणे भुजे ब्रह्महत्यादिकैः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। सप्तवक्त्रो महेशानी यणंगो नाम नामतः धारणात् तस्य देवेशी दरिद्रो अपि स्वरो भवेत्। हे महेश्वरी, सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। हे देवेशी, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। रुद्राक्षा चाष्टवक्त्रश्च वसुमूर्तिश्च भैरवः धारणात् तस्य पूर्णायु मृतो भवति शूलभृत। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। भैरवो नववक्त्रश्च कपिलश्च मुनि स्मृतः दुर्गा वा तदधिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी। नौ मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा नौ रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है।
तं धारयेद्वाम हस्ते रुद्राक्षं भक्ति तत्परः सर्वेश्वरो भवेन्नूनं मम तुल्यो नो संशयः। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं। तस्वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दनः धारणात् तस्य देवेशी सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। हे देवेशी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। 11 मुखो यस्तु रुद्राक्षः परमेश्वरी स्वरुद्रो धारणात् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 शास्यं तो रुद्राक्षं धारयेत केश देश के आदित्याश्चैव ते सर्वे 12 एव स्थितास्तथा। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें, उसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुखो विश्वे देव अस्तद्धारणान्नरः सर्वान् कामान् वाप्नोति सौभाग्यं मंगलं लभेत। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप, उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुखो यो हि रुद्राक्षः परमः शिव धारयेन मूर्धनि तं भक्त्या सर्व पापं प्रणश्यति। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शक्ति स्वरूप, उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। इति रुद्राक्ष भेदा ही प्रोक्ता वै मुख भेदतः तत्तन्मन्त्राच्छ्रेणु प्रीत्या क्रमाच्छैलेश्वरात्मजे। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रौं छौं रौं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। भक्ति श्रद्धायुतश्चैव सर्वकामार्थसिद्धये रुद्राक्षान् धारयेन मंत्रैर्देवी आलस्य वर्जितः। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के भेद बताए गए। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नतापूर्वक सुनो। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रौं छौं रौं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। विना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवः स याति नरकं घोरं यावदिन्द्राश्चतुर्दश। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना ही रुद्राक्ष धारण करता है वह क्रमशः 14 इंद्रों के काल पर्यंत घोर नरक हो जाता है। रुद्राक्ष मालिनं दृष्ट्वा भूत प्रेत पिशाचका डाकनी शाकनी चैव ये चान्ये द्रोहकारका कृत्रिमं चैव यत्किंचिद् विचारादिकं च यत् तत्सर्वं दूरतो याति दृष्ट्वा संकित विग्रहम्। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचारी आदि कर्म प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर शशंक हो दूर चले जाते हैं। रुद्राक्ष मालिनं दृष्ट्वा शिवो विष्णुः प्रसीदति देवी गणपति सूर्यः सुराश्चान्ये अपि पार्वती। हे पार्वती,
रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। एवं ज्ञात्वा तो महात्म्यं रुद्राक्षस्य महेश्वरी सम्यग् धार्जाः समन्त्राश्च भक्त्या धर्म विवृद्धिये। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। इत्युक्तं गिरिजाग्रे ही शिवेन परमात्मना भस्म रुद्राक्ष महात्म्यं भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने भगवती पार्वती के सामने भुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भस्म तथा रुद्राक्ष के महात्म्य का वर्णन किया था। शिवस्याति प्रियो ज्ञेयो भस्म रुद्राक्ष धारिणो तद्धारण प्रभावाद्धि भुक्तिर मुक्तिर्न संशयः। भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उसको धारण करने के प्रभाव से ही भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। भस्म रुद्राक्ष धारी यः शिव भक्तः स उच्यते पंचाक्षर जपासक्तः परिपूर्णश्च सन्मुखे। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। भस्म एवं रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करता है वह पूर्ण भक्त कहलाता है। बिना भस्म त्रिपुंड्रेण बिना रुद्राक्ष मालिया पूजितो अपि महादेवो नाभीष्ट फलदायकः। बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला लिए जो महादेव की पूजा करता है उससे पूजित होने पर भी महादेव अभिष्ट फल प्रदान नहीं करते। तत्सर्वं च समाख्यातं यत्पृष्टं हि मुनीश्वर भस्म रुद्राक्ष महात्म्यं सर्वकाम समृद्धिदम्। एतद्यः शृणुयान् नित्यं महात्म्यं परमं शुभं रुद्राक्ष भस्म अस्मनोर्भक्त्या सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। इह सर्व सुखं भोक्त्वा पुत्रपौत्रादि संयुतः लभेत परत्र सन्मोक्षं शिवस्याति प्रियो भवेत्। हे मुनीश्वर, सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले भस्म और रुद्राक्ष के महात्म्य को मैंने सुनाया। जो इस रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और पुत्र पौत्र आदि के साथ इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और भगवान शिव का अति प्रिय हो जाता है। विद्वेश्वर संहितेयं कथिता वो मुनीश्वरः सर्वसिद्धि प्रदानित्यं मुक्तिदा शिव शासनात्। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विद्वेश्वर संहिता आपके समक्ष कही। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में रुद्राक्ष महात्म्य वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ।